हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल टॉप स्टडी सर्किल में। आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 1 वास्तविक संख्या का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो हमेशा से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम हल करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसो एचसीएफ होगा। तो आप जानते हैं क्रमिक का अर्थ होता है लगातार। तो लगातार सम संख्या का जो मौसो होगा हम जानते हैं सम संख्या 2, 4, 6, 8 ही ये सभी जो है सम संख्या है। तो इसको जो लगातार यदि 2, 4 का मौसो लेंगे या 4, 6 का मौसो लेंगे या 6, 8 का मौसो लेंगे तो इसका जो मौसो निकल के आएगा 2, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है। हमसे पूछा है दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकता है, तो वो जो होंगे अनंत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन अपरमेय नहीं है, अर्थात परमेय हमसे पूछ रहा है। तो इसमें जो देखेंगे ए अपरमेय संख्या है, बी भी अपरमेय संख्या, सी भी अपरमेय संख्या, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो अब कैसे होगा डी परमेय संख्या? तो आप जानते हैं √75 को जब आप इसको फैक्टर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3 गुने 5 गुने 5 आ जाएगा। उसी प्रकार यदि √48 का जो हम फैक्टर करेंगे वह कितना आ जाएगा? तो वह हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 आ जाएगा। इसका मतलब है जब 5 की संख्या कितना है तो 2 है, तो एक 5 बाहर कर सकते हैं बट्टा √3। 2 की संख्या यहाँ कितना है 4, इसका मतलब 2 2 बाहर होगा तो 4 हो जाएगा बाहर। इंटू √3 का जोड़ा नहीं है तो इसको क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 बट्टा √4। इस तरह से ये कैसा संख्या हो गया? परमेय संख्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसो हमें पूछा है। अभाज्य संख्याओं का मौसो पूछा है। किसका पूछा है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे हम कौन संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कौन कौन होंगे? 2 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे। ये सभी जो है कैसा संख्या? अभाज्य संख्या। और इसका कहता है मौसो हमको दो अभाज्य संख्या, किसी दो अभाज्य संख्या का मौसो पूछा है। यदि आप दो अभाज्य संख्या का मौसो लीजिएगा, किसी अभाज्य संख्या का मौसो लीजिएगा तो उसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है √2 है 1। √2 एक कैसा संख्या है? तो यह है अपरमेय संख्या। पाई है 1, पाई कैसा संख्या है? तो अपरमेय संख्या। 5 माइनस √5 है तो ये कैसा है संख्या? अपरमेय संख्या, क्योंकि अपरमेय का संगत भी अपरमेय ही होता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है यदि दो संख्याओं का मौसो 25 है और लसो 50 है तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। तो किसका गुणनफल ज्ञात करना है? तो संख्याओं का। आप जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? तो एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। इसका मतलब है एचसीएफ का मान कितना है? 25 और एलसीएम का मान कितना है? 50 है। यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1250 आ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 3 माइनस √3 है कैसा संख्या है? तो ये अपरमेय संख्या है। अब कहता है √3 बट्टा 12। आप जानते हैं √3 बट्टा 12 यदि इसको क्रॉस कीजिएगा कितना आ जाएगा? 1 बट्टा √4 आ जाएगा। और √4 का वर्गमूल 2 होगा तो ये कैसा संख्या हो जाएगा? परमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो आप जानते हैं जो किसी संख्या से भाग नहीं लगता हो उसे हम कौन संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में π/2 है। π/2 कैसा संख्या है? तो अपरमेय संख्या है। 3√3 है कैसा संख्या? अपरमेय संख्या है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन सी संख्या अपरमेय है? तो अपरमेय संख्या को ढूंढना है। तो अपरमेय संख्या कितना आ जाएगा? √20 कैसा संख्या है? अपरमेय संख्या। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 बट्टा
√5 है कैसा संख्या, ये भी अपरमेय संख्या। निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है, तो आप जानते हैं अपरमेय संख्या कौन होगा, तो ये हो जाएगा √2.5 कैसा संख्या होगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 की अधिकतम घात, आप जानते हैं 625 का फैक्टर जब लेंगे हम 5 से हो जाएगा, कितना आ जाएगा 125 आएगा, फिर 5 से लेंगे फिर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, फिर 5 से लेंगे 5 आएगा, फिर 5 से लेंगे 1, इसका मतलब 5 की संख्या कितना है 4, इसका जो घात कितना हो जाएगा 4, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, मतलब वो शांत पूछा है, तो शांत का परिभाषा हो जाता है जिसके हर में परमेय संख्याओं का वैसा प्रसार जिसके हर में 2 एवं 5 का गुणनखंड हो, उसे हम शांत प्रसार कहते हैं। लेकिन जिसके हर में 2 एवं 5 के अलावे अन्य संख्याओं का गुणनखंड हो, उसे हम कौन प्रसार कहते हैं, शांत प्रसार। अब हर में चेक करेंगे किसके हर में 2, 5 के अलावे कोई अन्य संख्या है, तो वो अशांत प्रसार हो जाएगा। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, जिसके हर में जो है 343, जब इसको फैक्टर करेंगे 7 गुना 7 गुने 7 आएगा, और यह जो है 2, 5 के अलावे अन्य संख्या है, इसलिए इसको हम कौन प्रसार कहेंगे, अशांत प्रसार कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक ए बी तथा के लिए ए बी का मौसो और ए बी का मौसो और ए बी का लोसो निम्न में से किसके बराबर है, तो आप जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। और हमसे पूछ रहा है एचसीएफ गुना एलसीएम किसके बराबर है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो पहली संख्या है क्या ए है, दूसरी संख्या क्या है बी है, इसका मतलब है एचसीएफ और एलसीएम जो बराबर होते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इसलिए ए गुने बी के बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरमेय नहीं है, मतलब हमसे परमेय पूछा है, तो इसका मतलब है ए बी और सी सभी जो है अपरमेय है, लेकिन डी का ऑप्शन क्या हो जाएगा परमेय, क्योंकि जब इसको क्रॉस करेंगे तो √4 आ जाएगा, इसका वर्गमूल 2 जो परमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में के निम्न में किसे परिकलित करने का तरीका है, तो आप जानते हैं जो है यूक्लिड विभाजन जो है मौसो ज्ञात करने का एक तरीका है। अगला क्वेश्चन है 5.2333 ... है, ये कैसा संख्या है, तो ये हो जाएगा परमेय संख्या, क्योंकि इसको p/q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। परमेय संख्याओं 43/2⁴ × 5⁻³ का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों बाद रुक जाएंगे, यदि इसको हम पावर को संख्या में कन्वर्ट करके यदि इससे डिवाइड करेंगे तो दशमलव के 4 स्थानों के बाद वो जो है रुक जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भाज्य ए और भाजक बी के लिए बराबर BQ + R में R के लिए कौन सा जो है सत्य है, मतलब कौन सा कंडीशन सत्य है। यूक्लिड साहब ने एक कंडीशन दिए थे, तो क्या दिए थे, तो R का मान 0 से के बराबर और 0 से बड़ा होगा और B से क्या होगा छोटा होगा, तो ये जो है किसका कथन है, यूक्लिड साहब का, ये ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। संख्या 0.32 पर डेकरिंग को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो आप जानते हैं 0. यदि 32 पर रेकरिंग रहता है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको ट्रिक है, जिस पर रेकरिंग है उसमें से घटा लेंगे रेकरिंग के आगे वाले संख्या को, और जितना संख्या पर रेकरिंग हो उतना 9 दे देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 32/99, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17/2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 4 का दशमलव प्रसार है, तो ये कैसा प्रसार है, तो अशांत आवृत्ति है, क्योंकि 2, 5 के अलावे एक अन्य संख्या है, इसलिए अशांत आवृत्ति होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय, तो आप जानते हैं
पुनः मिलने पर जो समय लगेगा वह तीनों के लॉसों के बराबर होगा। तो इसका मतलब 3, 4 और 8 का लॉसो लेंगे, वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये लॉसो में आ जाएगा। अब फिर 2 से लगेगा 3 × 1 × 2, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 12 दूना 24। इसका मतलब है तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में जो समय लगेगा वह कितना घंटा लगेगा, 24 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यदि x² - 5x + 4 = 0, तो x का मान होगा, वो मान कैसा मान होगा, पूर्णांक होगा मान, उसका मान जो निकलेगा वो पूर्णांक होगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, जिसके हर में 2 5 के अलावे होगा। किसके हर में 2 5 के अलावे है, तो डी ऑप्शन, जो 2 को और 5 को छोड़कर एक अन्य है 3, इसलिए यह अशांत प्रसार है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो आप जानते हैं जिसके हर में 2 5 के अलावे, जिसके हर में सिर्फ 2 और 5 हो, उसे हम कौन प्रसार कहते हैं, शांत प्रसार। इसके भी हर में 2 5 के अलावे कोई संख्या होगा, इसके भी हर में 2 5 के अलावे कोई संख्या, इसके भी हर में, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 2 तथा 2.5 के बीच की अपरमेय संख्या है, इसका मतलब है 2 या 2.5, इसके बीच में जो अपरमेय संख्या होगा वह कौन होगा, √11 का वर्गमूल 3 से अधिक होगा, √22 का वर्गमूल जो होगा 4 से अधिक होगा, √12 का वर्गमूल 3 से अधिक होगा। लेकिन हमको क्या करा, 2 और 2.5 के बीच अपरमेय संख्या, इसका मतलब ये हो जाएगा √5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य हो, पूर्ण संख्या मतलब स्क्वायर में हो, इसका मतलब है स्क्वायर में जो होगा वह कौन संख्या होगा, जो वर्ग के रूप में है। 1600 है, 2400 है, 2400 नहीं है वर्ग के रूप में, 3600 है। लेकिन वह 16 से भी भाग लगे, 20 से भी लगी और 24 से भी लगी, तो इसका मतलब है ये 24 से भाग नहीं लगेगा, 24 से भाग नहीं लगेगा, तो इसका मतलब है इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा परमेय है, मतलब हमको परमेय संख्या चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे का समय लगता है। तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय, इसका मतलब है 2, 4 और यदि हम 6 का लसो लेते हैं तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना लसो लेने के बाद आता है, तो 4 × 12, इसका मतलब है जो तीनों का प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने का जो समय होगा वह कितना घंटा हो जाएगा, 12 घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 6/15 का दशमलव प्रसार होगा, तो 6/15 का दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा, तो 15 का फैक्टर 3 × 5 हो जाएगा, लेकिन 3 से क्रॉस हो जाएगा, 2/5 आएगा। और ये कैसा प्रसार है, तो ये शांत प्रसार। निम्नलिखित, अब जो है क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है, तो आप जानते हैं परमेय संख्या कौन होगा, तो जिसका वर्ग होगा, जैसे इसमें 91 का वर्ग नहीं, 91 का वर्गमूल नहीं हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि 49 का होता है वर्गमूल 7 और 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 8। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है परमेय संख्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है, हमको परमेय संख्या शो करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि √2 क्रॉस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या में पूछा है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन इसका भी आंसर बी होगा। कहता है एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं और एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 15 घंटे लगते, तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय। आप जानते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, लॉसो लेते, 1, 3 और 5 का जब लॉसो लेंगे तो वह 3 × 5 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15 घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कहता है भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू बराबर 0 है। जब देखिए जब क्यू बराबर 0 दिया हुआ है तो ऐसे स्थिति में जो होगा वह क्या हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो होगा हमेशा जो है भाजक का मान जो होगा भाज्य से बड़ा होगा, तो इसका मतलब इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर बराबर 0 हो जब बी जो है ए को विभाजित करेगा, इसका आंसर भी हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो मौसो ए बी का मौसो है, ए बी का मौसो क्या हो जाएगा, तो बी और आर हो जाएगा। जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर में जो है हमको ए बी का मौसो पूछा, तो ये हो जाएगा बी और ये क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। इस तरह से इसका बी और आर होगा, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहता है यदि दो संख्याओं का मौसो 15 और लसो 30 हो तो संख्याओं का गुणनफल, आप जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। और यहाँ पर एचसीएफ का मान 15 है और एलसीएम का मान 30 है, इसका मतलब है 450 इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर में प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है, तो सम पूर्णांक जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि जो है सम पूर्णांक का लक्षण होता है जिसके जोड़ में 2n के जोड़ में या तो सम संख्या हो, 2 हो, 4 हो या सीधा 2n हो, तो इस तरह के रूप में जब होंगे तो ये कौन संख्या हो जाएगा, वो सम धनात्मक पूर्णांक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 6250 के भाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या होगा। सबसे पहले 6250 का क्या लेंगे, फैक्टर लेंगे, 2 से लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा और 5 हो जाएगा। फिर 2 से लीजिएगा, अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा तो 6 आ जाएगा, फिर 2 आएगा और फिर 5 आ जाएगा। फिर लीजिए 5 से, तो 5 से लीजिएगा कितना हो जाएगा, 1 2 5, 5 का फैक्टर फिर कीजिए तो 25 आ जाएगा, फिर 5 से कीजिए 5, फिर 5 से कीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 होगा। इस तरह से 5 की संख्या कितना होगा, 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5 पर पावर 5 गुना 2, इसका मतलब हमसे क्या पूछा है, तो अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात तो कितना हो जाएंगे, वो 5 हो जाएंगे, इसका मतलब इसका आंसर बी सही होंगे। अब कहता है ए और बी सहअभाज्य कहलाते हैं यदि ए बी का मौसो कितना होगा, तो इसका मौसो जो हो जाएगा वह सहअभाज्य का परिभाषा होता है, जब दो संख्या का मौसो 1 हो तो उसे हम कौन संख्या कहते हैं, सहअभाज्य, इसका आंसर भी सही है। 52 नंबर क्वेश्चन है, 11.23 रेकरिंग है 5 6 4 पर, तो ऐसी संख्या को हम कौन संख्या कहते हैं, परमेय संख्या। रेकरिंग वाले जितने भी संख्या है उसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो इसलिए ये जो है इसका आंसर जो होगा एक परमेय संख्या होगा। 2.12 112 111 4 4 1 2, तो ऐसे डॉट डॉट है, तो ऐसे संख्या को हम कौन संख्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। सो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें, हम आपके लिए इस तरह के वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। सो थैंक्स।